आगे आती रहेंगी। और एक बात आपने महसूस किए होंगे कि जो इस्लामी तालीम जो जदीद तर्ज में मैं देना चाह रहा था, ये तो उसका कोशिश है। और आपने देख लिया होगा कि मेरी जो इस्लामी तालीम दे रहा हूँ मैं, और ये अभी तक जो आपने देखा है 8 चैप्टर्स के अंदर, आपको ये मुख्तलिफ लगी होंगी रिवायती तालीम से, जो पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में जो इस्लाम की तालीम देते थे, उससे आपको मुख्तलिफ लगी होंगी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कोई जदीद अंदाज हो। और मुझे बनावटी बातें करने नहीं आती, जैसे कि आम लोग, जैसे कि आप देखते हैं मुसलमानों के शायर हैं, लड़के हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातें करते इस्लाम के ताल्लुक से, शेर शायरी पढ़ते, कोई ऐसे ऐसे बातें इस्लाम के, कुरान के, हदीस के, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बातें करते कि उनकी वक्ती तौर पे वाह 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 हो जाती, वाह वाही हो जाती, ऐसी बातें करते। मगर वो बातों में कोई फायदा नहीं है, वो ऐसी बातों का खाली वक्ती तौर पे वाह वाह के लिए, सुनने के लिए, कानों के लिए बहुत अच्छी है, मगर वो आम मुसलमानों के फायदे की नहीं है। मैं ऐसी कोई बातें नहीं करना चाहता कि जिसमें फायदा नहीं है, और बेफायदा बातें। तो आम मुसलमानों का आजकल ये रिवाज हो गया हुआ है कि इस्लाम बोले तो फिर वो शेर शायरी समझते, नात गाने, नात पढ़ने, और हमद नात, शेर शायरी, और ऐसी बातें इस्लाम के ताल्लुक से छोटी छोटी करते रहते कि एकदम लोगों को जैसा एकदम अच्छा मालूम होता है, जैसा तो वाह 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 निकलते, और ये इसी बातों को बहुत तरवीज और फरोग देते रहते। ऐसा नहीं है।